AR करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का ये महत्वपूर्ण क्लास होने जा रहा है बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के लिए। आज के क्लास हम लेकर आए हैं। आप जानते हैं कि पीछे कुछ बीते दिनों से हम लोग एक श्रृंखला शुरू किए हैं जिसमें हम लोग जो भी बच्चे इस साल एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आपको ताकि कोई दिक्कत न हो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको मालूम रहे कि अच्छा हमको ऐसे ही क्वेश्चन पेपर मिलने वाला, इस लेवल के प्रश्न आने वाले हैं और ऐसे OMR सीट पे भरना है। तो इस श्रृंखला में हम लोग सभी पीछे आपके सोशल साइंस से प्रश्न देख चुके हैं, हिंदी से भी प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको क्लासेस नहीं देखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस चैनल पे विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट हम तैयार कर दिए, वहां पे जाके आप पीछे क्लास को देखकर और एग्जामिनेशन पहले एग्जामिनेशन के कैसे प्रश्न पत्र आएंगे उसको बनाकर जांच कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस स्तर पे है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का एक क्लास है बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के लिए और लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि अभी पीछे जो एग्जामिनेशन हुआ है 2020 और आपका जो अभी वर्तमान में परीक्षा होने वाला है इसी पैटर्न पे चल रहा है, अभी आपका पैटर्न बदला नहीं है। तो हम लोग लेटेस्ट एग्जामिनेशन आपके 2020 के संस्कृत के प्रश्न पत्र को लेकर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है जिसमें से आपको 50 प्रश्नों की आंसर देना होता है। तो इसी में से हम लोग आज 60 टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। यदि आज की क्लास आप अंत तक देखते हैं आपको 2 प्रॉफिट मिलने वाला है। सबसे पहले प्रॉफिट की बात करें तो एक तो आपको जानकारी होगा कि हाँ कैसे प्रश्न पत्र आएंगे और परीक्षा में कैसे लॉजिक लगाकर आपको प्रश्नों को हल करना है। और दूसरी कि यहाँ से बहुत सारे, मैं पीछे भी एक क्लास लेकर क्वेश्चन बैंक पे आपको समझा चुका हूँ 2-2 3-3 क्लास लेकर कि कितना ज़्यादा बिहार बोर्ड में खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रिपीट करता है। तो इसलिए वहाँ से भी, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न भी आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए जल्दी से और आपको यदि किसी प्रश्न का आंसर मालूम होगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में अभी मेरे साथ बताइएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते जाइएगा क्योंकि अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पैटर्न को समझिए और बहुत सारे बच्चे कहते हैं संस्कृत कितना आसान होता है या हार्ड होता है, आपको आज समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिएगा ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में भी प्रश्न पत्र जब भी आपके सामने आए तो आपको घबराना नहीं चाहिए, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ना चाहिए। तो हम लोग आज इसका सॉल्व करेंगे खंड अ, जिसमें आपके 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इनमें से 50 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। और इसके लिए आपको यहाँ देखिए अंदर मिला है OMR सीट, आपको OMR सीट यहाँ पे 60 तक है, इसमें से आपको 50 को ही ब्लैक या ब्लू पेन से भरना है क्योंकि 50 ही का आंसर देना है। तो चलिए OMR सीट को पहले हटाते हैं, पहले प्रश्न को पलटते हैं इधर और 1 नंबर प्रश्न। जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए आप लोग जो भी देख रहे हैं और साथ ही साथ आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। फिर वही इंस्ट्रक्शन है जो हम लोग हर क्लास में चर्चा करते हैं। और एक बात और मैं यहाँ पे आपको समझा दूं कि ये जिस बच्चा का मैं प्रश्न पत्र लिया वो अपने सुविधा के अनुसार अपना टिक किया है, उस पे आपको ध्यान नहीं देना है, जो आंसर बताया जाएगा वही सही होगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए कितना आसान है, आंसर मालूम होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं मालूम होगा याद करते जाइए क्योंकि प्रश्न यहाँ से जरूर आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। यने अंग विकारः सूत्र का उदाहरण कौन है। अभी यहाँ पे समय नहीं, अभी हम लोग सिर्फ प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं तो इस सूत्र की मैं व्याख्या नहीं करूंगा। हाँ, जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण तो वहां पे हम लोग समझेंगे कि ये सूत्र क्या है। बड़ा ही प्रसिद्ध सूत्र है, अब बहुत बार आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका उदाहरण इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए कह रहा है सह फ्रिस्टेन कुब्जः अस्ति, उसका जो कुब्ज है तो ये इसमें अंग में विकार उत्पन्न हो गया तो इसलिए यही उदाहरण है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। नंबर प्रश्न कह रहा है पूर्व पदार्थों प्रधाने डैश डैश। सभी देखिए, इससे आपको एक और जानकारी मिला कि संस्कृत व्याकरण में आपके जितने सूत्र पढ़ने को है उसको आप लोग आपके कारक में, समास में, संधि में सब संस्कृत का सूत्र जरूर याद करते चलिए। अगर याद कर लिए होंगे तो और अच्छा बात है, आंसर दीजिए। नहीं याद होगा तो यहाँ पे याद कर लीजिए। यहाँ पे क्या बढ़ाता है, अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास का ये बुझिए इसका परिभाषा ही है संस्कृत में। तो यहाँ पे क्या भराएगा, अव्ययी भाव, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है किस समास का पहला पद विशेषण होता है। समास और संधि आप रट जाइए, समास तो याद कीजिएगा तो हिंदी में भी 4-5 नंबर, संस्कृत में भी 4-5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और किस समास का पहला पद विशेषण होता है, अगर मालूम होगा तो आंसर बताइएगा, नहीं मालूम होगा तो याद कर लीजिए कर्मधारय समास। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान प्रश्न दिया है। कह रहा है संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या है। तो पहला ही दिखाई दे रहा है संस्कृतस्य साहित्यम, इसका सही विग्रह है, ए राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर प्रश्न पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। आंसर मालूम है तो बताते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। कह रहा है त्रयाणाम भुवनाम समाहार में कौन शब्द बनेगा। इसको ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हिंदी में आप पढ़ते हैं अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसी से पूछा है कि इसके बदले में कौन शब्द आएगा। तो त्रिभुवन का विस्तार करके लिखा जाता है इसे, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न है ना निरितम किस संधि का उदाहरण है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ना निरितम किस संधि का उदाहरण है, स्वर संधि, अर्थात कि ए सही आंसर होगा। 7वें नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए,
कीजिए। कह रहा है नगरे प्लस अस्मिन में कौन शब्द बनेगा, तो नगरे अस्मिन। यहाँ पे आप एक बात और समझिएगा कि पीछे हम लोग साइंस, सोशल साइंस, हिंदी का आपके चर्चा किए, तो हिंदी की नहीं, साइंस, सोशल साइंस, मैथ, तो उसमें आपके प्रश्न दोनों में था, हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत और हिंदी में सिर्फ हिंदी में ही आता है कि देवनागरी लिपि में ही संस्कृत लिखा जाता है, तो देवनागरी में ही प्रश्न रहेगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न है, गुण संधि का उदाहरण कौन है, तो गुण संधि का उदाहरण कौन है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीलोत्पलम गुण संधि का उदाहरण होगा। चलिए 9वें नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है वृथैव का विच्छेद क्या होगा, कह रहा है इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑप्शन, इसमें से आपको बताना है कौन सा इसका संधि विच्छेद आएगा, तो वृथा प्लस एव संधि विच्छेद आएगा। चलिए ध्यान से समझते चलिए, यहाँ से 2 बात आप जरूर सीखिएगा कि किस लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको तैयारी कहाँ तक है, किस किस सब्जेक्ट सिलेबस के पार्ट से प्रश्न आ रहे हैं। कह रहा है किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है, पूछ रहा है किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा है, तो किस में नहीं लगा है, प्रेम में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, इसमें भी प्र है, इसमें भी प्र है, इसमें भी प्र उपसर्ग लगा हुआ है। कह रहा है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, अर्थात आपको संस्कृत के पाठ से लिया गया, पूछ रहा है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो करमवीर कथा, ये सही आंसर हो जाएगा, करमवीर कथा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, आंसर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे आपको एक ही प्रश्न लेकर चर्चा करने का, भले ही यहाँ पे इस पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ज़्यादा स्टूडेंट जिसका वो काटकूट मचाया है, बट आपको ध्यान नहीं देना, इसका दिखाने का एक ही मकसद है कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको मालूम चले कि अच्छा हमको ऐसे ही प्रश्न आएगा और ऐसे OMR सीट मिलेगा, उसको लेके हम भरेंगे आसानी से। तो ध्यान से समझिएगा, स्वामी दयानंद कौन थे पूछ रहा है, तो स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे, आप जानते हैं, तो 20 सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न, फिर आगे आपके बिल्कुल टेक्स्ट बुक से लिया गया प्रश्न संस्कृत के। कह रहे आर्य समाज संस्था के संस्थापक कौन थे, बिल्कुल आसान प्रश्न है, कौन थे, दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न। कह रहा स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था, फिर इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछ दिया, कहाँ हुआ था, टंकारा में। आप जरूर अपने जो भी आपके पाठ्य पुस्तक है उसको हिंदी में एक बार जरूर संपूर्ण पढ़ के समाप्त कर दीजिए। संस्कृत में लिखा है बट उसका हिंदी अर्थ चाहे गेस गाइड जहाँ से आपको मिले वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। कह रहा है वाल्मीकि रामायण में कौन सा पाठ संकलित है, तो कौन पाठ संकलित है, मंदाकिनी वर्णन जो है वो आपके वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। चलिए 16 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम होगा तो याद करते चलिए। कह रहा है सरसी सर्वातम स्वकर्णा गृहानम, वाक्य में क्रियापद गृहान किस लकार का है, तो ये जो क्रियापद गृहान जो है ये लोट लकार का है, तो 20 सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिएगा सेम टू सेम प्रश्न आपके परीक्षा में बिल्कुल ऐसे ही उठा के जरूर बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे इस साल भी। चलिए कह रहा है गच्छेत किस पुरुष का रूप है, तो गच्छेत आप जानते हैं प्रथम पुरुष का रूप है, आप जानते हैं 3 ही पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तो ये प्रथम पुरुष का रूप है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है राजसु में कौन विभक्ति है, सप्तमी। यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रश्न दिखा रहे हैं, मैं आपको प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहे, तो ज्यादा समय लगेगा। वो जब कौन विभक्ति है कैसे पता कि ये सभी बात हम लोग करेंगे जब व्याकरण पढ़ेंगे संस्कृत तब। तो राजसु में कौन विभक्ति है, सप्तमी। चलिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कह किस शब्द का रूप है, तो किम का रूप है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, किसका रूप है, किम का, अर्थात कि सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए, क्योंकि यही सब प्रश्न इतना ही लेवल के प्रश्न आपके परीक्षा में इस साल भी आएंगे। कह साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन है, तो कौन है, साधव दिखाई दे रहा है, यही आपके सप्तमी एक वचन का रूप है। चलिए आगे 21 नंबर प्रश्न है, टोटल 60 प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं, बट यहाँ पे हम रुकेंगे, तब तक के लिए आप यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कीजिए। उसके बाद चर्चा करते हैं 21 नंबर प्रश्न की। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे इस चैनल पर क्लास 9th, क्लास 10th की मैथ्स के चैप्टर वाइज लाइव क्लासेज, मैट्रिक और 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए सभी विषयों के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके PDF के साथ साथ और भी बहुत कुछ उपलब्ध है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। अब आप बिना किसी कोचिंग ट्यूशन के भी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी घर बैठे आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, साहित्य ग्रंथों में केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है, तो गोदान, अर्थात कि ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आप जानते हैं आपके
पाठ्य पुस्तिका में, संस्कृत के पाठ्य पुस्तिका में संस्कार पे एक पूरा चैप्टर है जिसमें आपको पूरा 16 संस्कार कब कब कौन से संस्कार होते हैं उसकी चर्चा किया गया है, तो उसी चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। 22 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, तो किस ग्रंथ से संकलित है, विदुर नीति से लिया गया है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को याद कीजिए, या जानते हो गए तो आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ा आसान सा प्रश्न कर रहा है, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए। आपका श्लोक से प्रश्न लिया गया, उसमें बताया गया कि जो भी व्यक्ति अपना उन्नति चाहता है उसको कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए, तो 6 दोषों को त्याग कर देना चाहिए, अर्थात कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है रूप की रक्षा किससे होती है, तो बिल्कुल सही, मिर्जिया से होती है, अर्थात ऑप्शन सी इसमें सही टिक लगाया गया है, मिर्जिया से रूप की रक्षा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भीखन टोला गाँव कहाँ है, पूछ रहा है। तो भीखन टोला गाँव आपके बिहार में है। ये जिस बच्चा का प्रश्न है बिल्कुल सही आंसर दिया, बिहार में है, तो ऑप्शन बी डी इसका सही आंसर होगा। बट आपको एग्जामिनेशन हॉल में इस तरह टिक नहीं करना है, आपको ऐसे ओएमआर सीट मिलेगा, आपको जाना है यहाँ पे ध्यान से देखकर 24 नहीं कितना प्रश्न था 25, और 25 के डी वाले बॉक्स को आपको भर देना है, जैसे कि एकदम बिल्कुल, ताकि पूरा बॉक्स भर जाए। कहाँ पे 25 का डी, ऐसे आपको ओएमआर सीट मिलने वाला है। अब देखिए ध्यान से 26 नंबर प्रश्न, अब यहाँ से थोड़ा सा आप रुकिएगा। 26 नंबर प्रश्न से हम एक बात आपको यहाँ पे बता दें कि हम लोग आपके क्लास 10th बिहार बोर्ड के संस्कृत का जो प्रथम आपके चैप्टर से शुरू हो रहा है मंगलम, उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए बोले चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल पे आपको बहुत सारे चीज़ मिलने वाला है, और जाइएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छा से मैं खुद आपको पढ़ाया हूँ मंगलम का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। जो बच्चे उसको पढ़े होंगे उसका यहाँ पे कोई भी आंसर गलत नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग क्लास में सभी ये सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव चर्चा कर चुके हैं। तो इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न है, 5। कितने मंत्र हैं, 5, अर्थात कि ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 27 नंबर प्रश्न भी हमारे क्लासरूम से ही पूछा गया, जो हम लोग पढ़े हैं। कर हिरण्मयेन पात्रेन डैश डैश दृष्टिया, यह मंत्र किस उपनिषद से उद्धृत है। मैं आपको अच्छा से बताया था कि ईशावास्यव उपनिषद से लिया गया है, अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न, पाटलिपुत्र वैभवम, ये पहला चैप्टर था, अभी दूसरा चैप्टर। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। पाटलिपुत्र आप जानते हैं पटना को कहा जाता है, तो इसी का वर्णन होगा, सी राइट आंसर कर दीजिए। चलिए 29 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, नहीं मालूम है तो याद कर लीजिएगा। कह रहा है दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी, तो कूटनिम्त, किसकी, कूटनिम्त की रचना की थी, तो डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न पत्र को पलटते हैं जल्दी से। मंगलम पाठ हम लोग पढ़ चुके हैं, इसीलिए क्लासेज आप लोग जो बच्चे शुरू से जुड़े हैं या जो नहीं जुड़े फिर जाकर चैनल पर देख लीजिए, सब चीज उपलब्ध है। कह रहा 30 नंबर, पटना का इतिहास, फिर दूसरे ही चैप्टर से है। कह रहा पटना का इतिहास कितना पुराना है, भी प्रश्न बहुत बार आपके परीक्षा में रिपीट किया है, फिर हो सकता है इस साल भी पूछ दे, तो 2000 वर्ष पुराना है, 20 सही आंसर हो गया। चलिए 31 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है कृतवान में कौन प्रत्यय है, तो आपको कृतवान में कौन प्रत्यय है, ऑप्शन डी, अर्थात कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको यही प्रत्यय कृतवान में लगा है। चलिए किस शब्द में दा प्रत्यय नहीं है, पूछा, देखिए इसमें भी दा है, इसमें भी दा, इसमें दा नहीं है, तो बी सही आंसर इसका हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, लघुत्तम में कौन सा, आप जानते हैं प्रत्यय भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उसमें से एक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय पूछ रहा है कि कौन से में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये जो तमप है, तो ये तद्धित प्रत्यय आपका है, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए, आंसर मालूम है तो बता दीजिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। कह त्व प्रत्यय से बना शब्द कौन है, पुरुषत्वम। पुरुषत्वम में देखिए अंतिम में त्व लगा है, तो यही शब्द है, तो यही सही आंसर होगा। यहाँ से आपको 2-3 चीज ज्ञान मिल रहा होगा यदि आप ध्यान से क्लास में होंगे, तो कि आपको एक तो सूत्र, संधि, समास कारक सबका याद कर जाना है। दूसरी बात, ये संधि को समझ लेना है, समास से प्रश्न पूछ रहा है, फिर लकार से पूछ रहा है, फिर उपसर्ग प्रत्यय से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, असी किस धातु का रूप है, तो अस का रूप है। किसका रूप है, अस का। बिल्कुल आसान प्रश्न है, डी सही आंसर हो गया। चलिए प्रश्न पत्र को पलटते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए, फिर कह रहा है गायंती देवा डैश डैश पुरुषा श्रुत्वात, यह पद किस पुराण से उद्धृत है, तो आपके विष्णु पुराण में लिया गया है। ये जो पद है विष्णु पुराण से लिया गया, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में भी। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत भूमि कैसी है, तो भारत भूमि विशाल भी आपकी पाठ्य पुस्तिका के श्लोक से प्रश्न, निर्मला भी है, वत्सला भी है, तो
इसलिए DABC तीनों सही आंसर हो जाएगा। देखिए फिर आ गया संस्कार कितने हैं। मैं कुछ देर पहले आपको बताया कि आपके पाठ्य पुस्तिका में 16 संस्कारों की चर्चा किया गया और उसमें कौन सा संस्कार कब होता है ये भी बताया गया है, तो वहीं से प्रश्न है, तो ए सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न ध्यान से समझिए, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार आप सब कोई जानता है मरने के बाद होता है, तो मरणोपरांत अर्थात कि मरने के बाद होता है, तो बी सही आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, फिर संस्कार तो आप जरूर याद कर जाइए। आप चाहते हैं कि हम आपको सभी संस्कार हिंदी में बता दें कि कौन सा संस्कार कब होता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम लोग क्लास जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो आपके विवाह संस्कार में, अर्थात कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके 41 नंबर प्रश्न 41 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। इंद्र प्लस डीस में कौन शब्द बनेगा? तो कौन शब्द बनेगा? इंद्री, अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए, फिर वही है प्रत्यय तो बहुत ज्यादा पूछा गया, प्रत्यय उपसर्ग को आप जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा पढ़ के। किस शब्द में डीप प्रत्यय है? तो रागी में। किस शब्द में है? रागी में, अर्थात कि सी राइट आंसर होगा। 43 नंबर प्रश्न का है स्वतंत्र डैश डैश। ये देखिए फिर सूत्र में अभी कुछ देर पहले बताया, सूत्र तो आप जरूर सभी से कंप्लीट कीजिए जो भी आपके सिलेबस में सूत्र है। तो स्वतंत्र क्या होता है? कर्ता, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 44 नंबर प्रश्न अर्थात कि 44 क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? तो क्रिया विशेषण में द्वितीय विभक्ति होती है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न पे ध्यान दीजिए, हिमालयात गंगा प्रभवती, या हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो आपा दाने पंचमी से हुई है, तो बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न, मंदाकिनी पर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है? तो मंदाकिनी जानते हैं गंगा का है, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर दीजिएगा। 47 नंबर प्रश्न आपके आ गया, बड़ा ही प्रसिद्ध कहानी आपके संस्कृत का। व्याघ्र पथिक कथा में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया? तो सभी यात्री क्या करते हैं? लोभ, कि लोभ को चक्कर में सभी मारे जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। इदम सुवर्ण कंगनम गृहताम इसी चैप्टर से, सेम व्याघ्र पथिक कथा से। किसने कहा था? तो ये बात बाघ कह रहा है पथिक से, तो बाघ सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मण के भेष में कौन प्रवेश करता है? तो शक्र। कौन प्रवेश किया है? शक्र ब्राह्मण का भेष धर के प्रयोग के प्रवेश किया था, तो यही डी सही आंसर होगा। 50 नंबर प्रश्न है, शिक्षिका शब्द में कौन स्त्री के प्रत्यय में, फिर से रिपीट कर देना, उपसर्ग प्रत्यय अच्छा से आप पढ़ लीजिए, दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको समझा दें। शिक्षिका शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो टाप स्त्री प्रत्यय है, ये सही आंसर होगा। चलिए आप जानते हैं कि यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा एक बार, थोड़ा सा रुक के, कि आपको 50 प्रश्न का आंसर देना है और आप 50 से अधिक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो मूल देखिए, आप जरूरी नहीं है कि हम लोग शुरू से चर्चा की है तो आप शुरू से ही 50 बना दे। आपको हो सकता है कोई 10 प्रश्न आप छोड़ने से, जैसे आपको यही नहीं मालूम है छोड़ सकते हैं, यही नहीं मालूम है छोड़ सकते हैं, आप स्वतंत्र एग्जामिनेशन हॉल में भी, तो आपको हम पूरा टोटल अभी 60 तक चर्चा कर ले रहे हैं, आपको जो मर्जी। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए बच्चा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब 60 बना दिया, तभी उसके 50 जो सही होगा यहीं तक। हो सकता है कि इसमें 10 गलत हो तो इधर वाला जांच नहीं होगी, नहीं कि इसका नंबर जुड़ जाएगा, वहीं पे आपको 85 का नंबर आपको बनाना है, 85 का अंक मिलेगा। जो पहले से 50 आप बनाए होंगे उसी का नंबर मिलेगा। अब पहले से मान लीजिए आप इसको छोड़ दिए 10 या कहीं पे 1 1 2 60 तक बना दिए, तो वो सही है कि 50 का नंबर ऐड हो जाएगा, इस बात को समझ के रखिएगा। चलिए 51 नंबर प्रश्न भी समझ लेते हैं, क्या कर रहा है। अध्यात्म शब्द में कौन उपसर्ग है? तो अधि उपसर्ग है, बी सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए, उपसर्ग प्रत्यय देखिए फिर आ गया, कह रहा है निह उपसर्ग किस शब्द में, इसमें पूछ रहा है, तो किस में है? निर्धन का संधि विच्छेद कीजिएगा, नी आ जाएगा, नी, तो इसी में हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, पूजनियम शब्द में कौन प्रत्यय है? तो अनियर, अर्थात कि ए सही आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न जल्दी से समझ लीजिए, आंसर मालूम होगा तो आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है लिख प्लस ल्यूट से कौन शब्द बनेगा? तो लेखनम शब्द बनेगा, अर्थात कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है किस शब्द में सत्री प्रत्यय है? तो इसमें किसमें है? पलायन में। देखिए इसमें से किस में है? पलायन में। आई कैसे हम चेक कर रहे हैं, ये विशेष जब क्लास लेंगे हम लोग, जब आपका इच्छा होगा कि इसका पढ़ना चाहते हैं इसको भी, तब हम लोग उसमें चर्चा करेंगे। अभी सिर्फ प्रश्न को समझिए कि किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। अलस कथा पाठ के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं, अर्थात कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरेश्वर
वीरेश्वर कैसा था, तो वीरेश्वर बड़ा ही दानशील था। आपके पाठ्य पुस्तिका से प्रश्न है तो सी को सही कीजिएगा। 59 नंबर प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी युक्ति है, तो दंडी की युक्ति है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसकी युक्ति याद कर लीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दंडी की। चलिए 60 नंबर प्रश्न है, जनक की सभा में शस्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो गार्गी। ये भी आपके पाठ्य पुस्तिका से प्रश्न है तो बी सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से थोड़ा देख लीजिए कि अभी इधर भी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं। यहाँ पे कैसे इस पैसेज को हल करते हैं, कैसे इसको हल करेंगे, यहाँ पे उत्तर लिखने वाले प्रश्न है। ये सभी प्रश्न विशेष है, इसको हम लोग आगे क्लास में, यदि आप इस क्लास को खूब ज़्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि आपके लाइक जितना था उसी को देखकर हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो क्लास आप आगे चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसा आपका कमेंट आएगा वैसे क्लास लेकर हम जल्दी फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।